हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप जितना पढ़ते रहेंगे, बार बार अगर आप एनसीईआरटी खोल के पढ़ेंगे तो उसके बारे में और भी गूढ़ बातें पता चलती रहेंगी। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है, क्लैरिटी आपको जितनी बार आप मतलब कई चीज़ों में क्लैरिटी बहुत बाद में आती है। ठीक, हमें आज खुद 2 साल बाद क्लैरिटी आई है, कई चीज़ें आज पता चली हैं। तो भैया आपको पढ़ना पड़ेगा मन से, तभी समझ में आएगा। समझ लो, हमको जब आज पता चल रहा है तो आप लोग तो अभी फिर भी स्टूडेंट हो। ठीक, लेक्चर 6 लेके आपके सामने आए हैं। ठीक, फ्लावरिंग प्लांट्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के। ठीक, तो एंजियोस्पर्म में भैया जो मेन इंपॉर्टेंट बात होती है तो वो यही होती है कि भैया इसमें फ्रूट होते हैं, इसमें सीड होते हैं। ठीक, तो भैया जब एंजियोस्पर्म का मतलब है फ्लावर, और फ्लावर है तभी ओवरी है। ठीक, और ओवरी है तो भैया फ्रूट है, फ्रूट है तो सीड है। ठीक, तो आज फ्रूट और सीड की बात करेंगे। सीड 2 तरह के हो सकते हैं, मोनोकॉटिलिडन और डाइकॉटिलिडन। ठीक, मोनोकॉटिलिडन का मतलब क्या हो रहा है और डाइकॉटिलिडन का मतलब क्या हो रहा है, थोड़ा प्यार से बता देते हैं आप लोगों को। देखो ये भैया, ये तो तुम्हारी एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गई। इसमें अगर केवल एक कॉटिलिडन प्रेजेंट है और दूसरा जो है वो एपीब्लास्ट के फॉर्म में छोटकू सा प्रेजेंट है, मतलब बहुत सही से नहीं प्रेजेंट है, वेल डेवलप्ड नहीं है, तो इसको कहते हैं मोनोकॉटिलिडन। ठीक, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गई तुम्हारी और दोनों तरफ एक एक सीड, एक एक कॉटिलिडन प्रेजेंट है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डाइकॉटिलिडन। ठीक, आज की क्लास में इनके बारे में पढ़ेंगे, मोनोकॉट सीड और डाइकॉट सीड क्या होता है। मोनोकॉट सीड का ये देखो तुम्हारे सामने बना रखा है हमने डायग्राम। डाइकॉट सीड का नहीं बनाया, उसको बना के दिखा दूंगा अभी। देखो, सबसे पहले बात करेंगे कि फ्रूट क्या होता है। अच्छा, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एंड्रोसियम गाइनोसियम के बारे में पढ़ा था, एंड्रोसियम और गाइनोसियम से रिलेटेड टेक्निकल टर्म्स पढ़े थे, और इसके बाद पढ़ा था हम लोगों ने प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन कितने टाइप का होता है, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, उनकी ट्रिक्स भी देखी थी, जिससे कि आपको याद करने में बहुत आसानी हो। ठीक, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द फ्रूट के बारे में और द सीड के बारे में। ठीक, बहुत अच्छी नहीं है हमारी स्थिति, मेंटल स्टेट अच्छी नहीं है, तो जैसा बता रहे हैं थोड़ा देख लो, फिर बाद में बात करेंगे इसकी। देखो, फ्रूट जो है भैया वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, एंजियोस्पर्म का। जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें फ्लावर प्रेजेंट है, फ्लावर के अंदर ओवरी प्रेजेंट है, अगर ओवरी प्रेजेंट है तभी फ्रूट बनेगा। राइपेंड ओवरी या मैच्योर ओवरी या फर्टिलाइज्ड ओवरी को ही हम क्या कहते हैं, फ्रूट कहते हैं। ध्यान से लिख लेना इस बात को, राइपेंड ओवरी और मैच्योर ओवरी और फर्टिलाइज्ड ओवरी इज नोन एज क्या, फ्रूट। ठीक, राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट, मैच्योर ओवरी भी इज कॉल्ड फ्रूट, ऐसा भी लिख सकते हो। अगर फ्रूट भैया फॉर्म हो गया विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन के बिना ही फ्रूट फॉर्म हो गया तो इसको कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। ठीक, बार बार पढ़िए, पढ़नी पड़ेंगी चीज़ें तभी समझ में आएगा। ठीक है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं भैया, जिनमें जो बिना फर्टिलाइजेशन के हो जाते हैं। और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो होते हैं वो भैया तुमको बताएं कैसे होते हैं, सीडलेस फ्रूट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बनाना और ग्रेप्स। ठीक, लिख लेना, सीड नहीं बनता इसमें। एग्जाम्पल क्या है, बनाना और ग्रेप्स। फ्रूट वॉल की बात करें तो भैया फ्रूट वॉल जो है उसको हम पेरिकार्प कहते हैं। ध्यान देना, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा 10th में बहुत अच्छा बना लेते थे आम हम, अब पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। कई सारी चीज़ विधाएं हमारी ऐसी हैं जो अब ख़त्म सी हो रही हैं और हो जाएंगी धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होंगे। ये आम है मान लो, इसकी ये अंदर गुठली है। ठीक, तो भैया इसमें जो बाहर की तरफ फ्रूट वॉल है, फ्रूट वॉल, ये फ्रूट वॉल है, फ्रूट के अंदर सीड। तो भैया ये जो फ्रूट वॉल है, ये इतना मोटा जो पार्ट देख रहे हो ये पूरा फ्रूट है, वॉल है। ठीक, तो ये भैया क्या होगा, ये इसको बोलते हैं मिला करके पेरिकार्प। अब पेरिकार्प अगर मोटी हो गई, जैसे आम में देख रहे हो तुम लोग, मोटी हो गई पेरिकार्प, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। बाहर वाली एपिकार्प, बीच में मीजोकार्प और अंदर भाई जी एंडोकार्प। एंडोकार्प कैसी हो गई भैया, एंडोकार्प पत्थर जैसी होती है, गुठली देखी है आम की, खोपड़ी मार दो तो फूट जाए खोपड़ी। ठीक है, मतलब गुठली ना फूटे, खोपड़ी फूट जाए। मीजोकार्प जो है भैया ये गूदा होता है, इसी को हम लोग खाते हैं। एपिकार्प जो है इसको छील के हटा देते हैं। दशहरी आम खाए हो कभी, या अल्फांसो, भैया अमीर लोग भी हैं हमारे पास जो देखते हैं वीडियो,
तो अल्फांसो खाए हो तो भैया उसमें से छील के हटा देते हैं, वो चूस के तो खाते नहीं हम, ठीक। तो भैया पेरिकार्प जो है अगर वो फ्लैशी है तो भैया डिफ्रेंशिएट होगी किसमें, एपीकार्प में, मीजोकार्प में और एंडोकार्प में, ठीक है। मैंगो और कोकोनट जो है ये ड्रूप है, फ्लावर फ्रूट का एक टाइप होता है ड्रूप, अलग अलग टाइप होते हैं, सोरोसिस, कैरियोप्सिस, ड्रूप, ये सब टाइप्स हैं, मतलब अलग अलग टाइप के होते हैं फ्रूट, ठीक। तो भैया जैसे कैरियोप्सिस किसमें है, वो देखा है आपने, शरीफा कई सारे मिल करके बनता है, वैसे उस तरह से ये जो है ये एनसीईआरटी खाली ड्रूप का नाम लेती है, तो भैया आपको ड्रूप के बारे में जानना है। कोकोनट और मैंगो दोनों ड्रूप फ्रूट हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस देख लो कितना है कि भैया अगर कोकोनट को ऐसे हम खोपड़ी में मार लें ऐसे तो हमारी खोपड़ी फूट जाएगी, और आम को मारेंगे तो आम भैया उसमें से रस निकलेगा, ठीक है, ड्रूप ही। अच्छा, ड्रूप का मतलब क्या है, ड्रूप का मतलब ये होता है भैया जो फ्रूट डेवलप हो किसमें, मोनोकार्पेलरी ओवरी से डेवलप हो, किससे डेवलप हो, मोनोकार्पेलरी ओवरी से, और वो भी कैसी, सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी जब हमने लास्ट टू लास्ट क्लास की थी, लास्ट टू लास्ट क्लास की थी, तो हमने बताया था क्या, थर्ड लेक्चर में बताया था, थर्ड लेक्चर में क्या बताया था, थर्ड लेक्चर में हमने बताया था चलते चलते कि सुपीरियर ओवरी किस में पाई जाती है, हाइपोगाइनस कंडीशन में सुपीरियर ओवरी पाई जाती है। तो मोनोकार्पेलरी मतलब एक ही कार्पल हो जब ओवरी में, और वो भी ओवरी कैसी हो, सुपीरियर, तो उसको क्या कहते हैं, और वो केवल एक ही सीड बनाती है, चाहे मैंगो ले लो चाहे कोकोनट ले, दोनों में सीड एक ही होते हैं। मैंगो की बात करें तो भैया इसमें पतली एपीकार्प होती है, छिलका छील के हटा देते हो, ठीक है। फ्लेशी मीजोकार्प होती है, इसको खा लेते हो। इसमें एडिबल पार्ट क्या होता है, जैसे कोई पूछ रहा है कि मैंगो का एडिबल पार्ट क्या है, तो बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे, मैंगो का एडिबल पार्ट क्या है, मैंगो का एडिबल पार्ट है यही मीजोकार्प, बीच वाली जो फ्लेशी मीजोकार्प होती है, और स्टोनी एंडोकार्प, ये अंदर वाली गुठली है, इसको बो देते हैं, इसको कुछ लोग गांव में ऐसा पपीहा बजा करके पिपीरी बजाते हैं, से फोड़ करके पिपीरी बजाते हैं, ये वो भैया स्टोनी एंडोकार्प है, ठीक। कोकोनट जो है भैया उसमें मीजोकार्प कैसी होती है, फाइब्रस होती है। कोकोनट में एडिबल पार्ट कौन सा होता है, तो भैया एंडोस्पर्म होता है, जान लो, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे एंडोस्पर्म जो होता है ना, दो तरह का होता है, न्यूक्लियर, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेल्युलर एंडोस्पर्म। तो जो गरी खाते हो, गरी की जो गिरी होती है उसको अगर खाते हो, गरी का जो बाहर लगा होता है भूरा भूरा सा स्ट्रक्चर वाइट वाइट कलर का, उसको जब खाते हो तो भैया उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। और जो नारियल का पानी पीते हो उसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जब 12th में पहुंचेंगे और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे तब इस बात को आपको बताएंगे। वैसे मैंने बता दिया जो 12th क्लास में वो देख लें आप, भैया अगले साल जाओगे तो अगले साल देख लेना, ठीक है। अब बात करेंगे डाइकोटिलिडनस सीड की, तो भैया सीड दो टाइप के होते हैं भैया, डाइकोटिलिडनस हो सकते हैं और मोनोकोटिलिडनस हो सकते हैं, ठीक। अब जो मोनोकोटिलिडनस, यहाँ से हमने मोनोकोटिलिडनस सीड बता दिया, ठीक। तो भैया एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी और साथ में दो कोटिलिडन होते हैं, इसको भैया छोड़ करके यहाँ बता देते हैं। देखो ये एक कोटिलिडन हो गया, ठीक, और ये दूसरा कोटिलिडन हो गया, ठीक, और ये तुम्हारी एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गई। ये जो हो गया ये हो गया रेडिकल, ये हो गया प्लीम्यूल, क्या हो गया, ये हो गया प्लीम्यूल, और ये दोनों हो गए कोटिलिडन। ये कोटिलिडन अगर दो प्रेजेंट है तो भैया कैसा है, अगर ये कोटिलिडन दो प्रेजेंट है तो कैसा है, तो ये है भैया डाइकोटिलिडनस सीड। तो डाइकोटिलिडनस सीड का एग्जाम का डायग्राम ऐसा कुछ बनता है, ठीक। अब इसके बाद बात करेंगे, देखो सीड जो है, सीड कोट में सीड कोट का मतलब क्या होता है, सीड को कवर करने वाली जो कोट होगी उसको कहेंगे सीड कोट। अच्छा, सीड कोट जो है उसमें दो लेयर होती हैं, पहली कौन सी, टेस्टा और दूसरी टेगमेन। टेस्टा आउटर है, टेगमेन इनर है, याद रखना, लिख लेना, टेस्टा आउटर लेयर है और टेगमेन इनर लेयर है। और बात करें तो हाइलम, भैया जब बीज देखते हो, बीज ऐसे किसका, चने का बीज देखते हो तो यहाँ पर एक स्कार होता है, ठीक, यहाँ पर एक पोर होता है, पोर, ठीक है। जो पोर है भैया, ये तो भैया पोर जो है बिलो हाइलम जो पोर है उसको कहते हैं माइक्रोपाइल, ठीक। और इसी पोर के जस्ट ऊपर थोड़ा देखोगे तो एक स्कार टाइप का होता है, वो भैया हाइलम है, हाइलम स्कार है, जहाँ से फ्रॉम वेयर सीड इज अटैच्ड टू द फ्रूट, जहाँ से भैया सीड जो है वो फ्रूट से अटैच्ड हुआ था, ठीक। अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो उसको एल्बुमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। तो लिख लेना भैया, एंडोस्पर्मिक सीड या एल्बुमिनस सीड कौन से होते हैं, इफ एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इन द सीड इज कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं बता दें, व्हीट, मेज, राइस, कैस्टर, कोकोनट, ठीक। व्हीट, मेज, राइस, कैस्टर, कोकोनट लिख लेना अपनी एनसीईआरटी में, व्हीट, मेज, राइस, कैस्टर, कोकोनट, ठीक। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड को एक्स एल्बुमिनस भी कहते हैं या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। अगर एंडोस्पर्म एब्सेंट है तो भैया एंडोस्पर्म जो है अगर एब्सेंट है तो उसको क्या कहेंगे हम,
नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। जब नॉन एंडोस्पर्मिक सीड की डेफिनेशन, ये आता है एग्जाम में क्वेश्चन, नॉन एंडोस्पर्मिक और एंडोस्पर्मिक सीड की जब डेफिनेशन लिखेंगे तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड की डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे, व्हेन एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन द सीड इज नोन एज एक्स एल्बुमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक। इसके एग्जांपल क्या है? पी बीन, ग्राम ग्राउंडनट, ऑर्किड। पी बीन, ग्राम ग्राउंडनट, ऑर्किड, 5 एग्जांपल बताए हैं, 5 उसके बताए थे, व्हीट, मेज, राइस, कैस्टर, कोकोनट। ठीक है, 5 याद कर लेना और लिख लेना अपने नोट्स में। इसके बाद बात करेंगे मोनोकॉट सीड की। तो भैया मोनोकॉट सीड जो है ना, मोनोकॉट सीड भैया एंडोस्पर्मिक होते हैं जनरली, ठीक है, बट इन सम एज ऑर्किड। ऑर्किड का नाम हमने भैया नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में लिया था, तो ऑर्किड जो है नॉन एंडोस्पर्मिक है। अब जरा बात कर लेते हैं इसके सीड की। ये सीड है, ठीक, इस सीड में पहले तो देख लो भैया, ये तुम्हारा एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म कैसा होगा? 3 ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है एंडोस्पर्म। ये भैया ये एंडोस्पर्म है, क्योंकि सीड एंडोस्पर्मिक है। ये हमने किसका? मक्के का सीड दिखाया है, ठीक। ये जो देख रहे हो भैया, ये शील्ड शेप्ड जो कॉटिलीडन देख रहे हो, इसको कहेंगे स्क्यूटेलम। क्या कहेंगे? स्क्यूटेलम कहेंगे, स्क्यूटेलम लिख लेना। स्क्यूटेलम इज द सिंगल कॉटिलीडन ऑफ मोनोकॉट सीड, इट इज ऑफ शील्ड शेप्ड। तो ऐसे लिखोगे, शील्ड शेप्ड कॉटिलीडन इज कॉल्ड एज स्क्यूटेलम, ठीक। अच्छा देखो, ये देखो कोलियोराइजा और भैया कोलियोप्टाइल। देखना, ध्यान देखना, कोलियोराइजा जो भैया रेडिकल को कवर करे, ये रेडिकल था, इसको जो कवर करे वो कोलियोराइजा। कोलियोपी आ गया, देखो प्लीम्यूल, ये प्लीम्यूल था, इसको जो कवर करे वो कोलियोप्टाइल, ठीक। और प्लीम्यूल जो है भैया वो स्टेम बनाता है, शूट सिस्टम बनाता है, और रेडिकल जो है वो क्या बनाता है? रूट सिस्टम बनाता है। ध्यान से लिख लेना भैया, कोलियोप्टाइल इज द शीथ प्रेजेंट ओवर द प्लीम्यूल एंड कोलियोराइजा इज द शीथ प्रेजेंट ओवर द रेडिकल। रेडिकल फॉर्म्स रूट एंड प्लीम्यूल फॉर्म्स शूट सिस्टम, ठीक है। बस इतना ही आज के वीडियो में बताना चाहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, और इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग मॉर्फोलॉजी लेकर के मिलेंगे। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम। सब्सक्राइब करो ना करो, बाढ़ में जाओ। जय श्री राम।